नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। नवरात्रि के प्रत्येक दिन को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा अपनी दिव्य शक्तियों के साथ चैतन्य अवस्था में होती हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं। क्योंकि माता दुर्गा धरती पर वास करने आती हैं, इसी के कारण जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वह जागृत अवस्था में होते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो प्रभाव होता है वो पहले के मुकाबले नवरात्रि में कई गुना तेज हो जाता है। नवरात्रि के दौरान शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। क्योंकि इन पौधों में माता दुर्गा की असीम कृपा का वास होता है। इन पौधों में माता दुर्गा की दिव्य शक्तियों का वास होता है। नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना और लगा देना अपने घर में, तुरंत ही जीवन के हर कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माता दुर्गा के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने जा रहा है और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी, ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन ज़्यादा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप इन पौधों में से एक भी पौधा सही मुहूर्त में विधि विधान से जड़ सहित उखाड़ करके लाते हैं और अपने घर के सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, जैसा कि तंत्र शास्त्र में बताया गया है, तो साक्षात आपको माता दुर्गा का वह आशीर्वाद और वो वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके परिवार की हर परेशानी, हर कष्ट, हर दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे और माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे और बहुत ही कामयाब होंगे। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सभी भक्त माता रानी के लिए 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी के लिए चौकी लगाते हैं, कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप नवरात्रि के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, चौकी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप माता रानी के सबसे प्रिय पौधों में से एक भी पौधा लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो इससे माता रानी की वो कृपा, वो वरदान आपके पूरे परिवार को मिलेगा, जिसके बाद आपके परिवार को हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, तो शारदीय नवरात्रि जिसकी शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 को होगा और जिसका समापन 23 अक्टूबर 2023 को होगा, इन 9 दिनों के अंतराल में उन पौधों में से एक भी पौधा जड़ सहित उखाड़ करके ले आइए, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और अपने घर पर स्थापित कर दीजिए। सिर्फ इतना ही करने से आप खुद देखेंगे, न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा और माता रानी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की हमेशा से पूजा होती आई है। पेड़ पौधे को पूजनीय माना गया है। हिंदू धर्म में वट सावित्री की पूजा की जाती है, पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की और कई ऐसे पेड़ों की पूजा की जाती है। आखिर पेड़ पौधे की पूजा क्यों की जाती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रों में वर्णित है कि पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है।
तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। इसी प्रकार बेल के वृक्ष में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है और ऐसे कई वृक्ष हैं जिसमें कई देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं वह चैतन्य अवस्था में होते हैं और कई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें माता रानी का वास होता है। और अगर इन पौधों को आप नवरात्रि के दौरान अपने घर पर ले आते हैं तो इससे माँ दुर्गा की कृपा न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर बन जाएगी, जिससे आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहला पौधा है गुड़हल का पौधा। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है और सिर्फ गुड़हल का फूल एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी गुड़हल का पौधा होता है उस घर में कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर की उन्नति हो, आपके घर की बरकत हो, माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की अगर आप लोग आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आपको इस बार शारदीय नवरात्रि पर लाल गुड़हल का पौधा लेकर के आना है और अपने घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर देना है। अगर आप लोग लाल गुड़हल के पौधे को लाकर अपने घर के दक्षिण दिशा में स्थापित कर देते हैं तो इससे माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को मिलेगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। ये एक ऐसा पौधा है जिसमें माता दुर्गा के दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अपराजिता का पौधा नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर पर ला करके स्थापित कर देता है और उसकी अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देता है तो उस व्यक्ति के प्रत्येक सदस्य जो घर के होते हैं उनको कोई भी बीमारी नहीं होती है। घर के लोग जितने भी होते हैं वो हमेशा बीमारी मुक्त रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के जितने भी लोग हैं वो हमेशा बीमारी मुक्त रहें, उनको कोई बीमारी ना लगे, माता रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, तो आप अपराजिता का पौधा आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान लाना है और अपने घर पर कहीं भी स्थापित कर देना है। तीसरा पौधा जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शमी का पौधा है। दोस्तों, अगर आप साधारण जीवन जी रहे हैं तो भी आपके पड़ोसी और रिश्तेदार आपसे जलने लगते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति करते हैं तो आपके रिश्तेदार और पड़ोसी आपसे जलने लगते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो किसी पर काला जादू करवा देते हैं, काली विद्या करवा देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और व्यक्ति के घर के लोग बीमार पड़ जाते हैं और घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुरक्षित रहे, आपके घर पर कोई अगर व्यक्ति काला जादू करवाए, काली विद्या करवाए तो उसका असर आपके घर पर ना पड़े, तो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान शमी का पौधा अपने घर पर लेकर के आना होगा। अगर आप शमी का पौधा लेकर के आते हैं और अपने घर में किसी भी दिशा में इसको स्थापित कर देते हैं और इसकी पूजा पाठ प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं तो इससे माता रानी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके घर पर काला जादू भी करवाएगा तब भी उसका असर आपके घर पर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों शमी का जो पौधा होता है इसमें भगवान शनिदेव का वास होता है, माता दुर्गा की दिव्य शक्तियों का वास होता है और कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो शारदीय नवरात्रि में इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर लाइए और घर में किसी ऐसी जगह पर स्थापित कर दीजिएगा जहाँ पर साफ सफाई रहती है। ध्यान रखिएगा, शमी का पौधा पूजनीय पौधा होता है। इसका बहुत
बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चौथा पौधा है सदाबहार का पौधा। दोस्तों, सदाबहार का पौधा एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी के 8 रूपों का वास होता है। नवरात्रि में जो सदाबहार का पौधा होता है, इसमें माता रानी की असीम कृपा का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके घर पर धन धान्य की कमी ना हो, आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, तो बस आप लोगों को ये करना है कि नवरात्रि के किसी भी दिन आप लोगों को सदाबहार का पौधा लाना है और लाल गमले में इसको लगा करके घर में स्थापित कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक शुक्रवार को आपको इसी सदाबहार के पौधे के पास एक छोटा सा दीपक जलाना है और इसकी अच्छे तरीके से पूजा करनी है। सदाबहार के पौधे में माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों का वास होता है। और अगर आप लोग सदाबहार का पौधा लाते हैं और इस नवरात्रि के दौरान अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन आएगा भी, रुकेगा भी, टिकेगा भी और उसमें वृद्धि भी होगी और आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।